नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फैजान अहमद के आवास पहुंची रीता बहुगुणा। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा नेता वरुण गांधी के हवाई सर्वेक्षण के बयान पर कहा कि 75 जिलों का प्रदेश है, इसके लिए हवाई सर्वेक्षण करना पड़ता है। हवाई सर्वेक्षण से एक अच्छा अंदाज़ा लग जाता है। वहीं आपदा में सीएम खुद हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। सभी एमपी एमएलए को भी आपदा में लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के सवाल पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अभी चुनाव तो शुरू हुआ है, लेकिन जो आज सर्वे आया है उसमें भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कांग्रेस की हालत काफ़ी खराब है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की पहचान करीब करीब समाप्त हो रही है, तो अब वे दक्षिण भारत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस प्रयास का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा लेकर दक्षिण में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 1/6 केरल है, वहाँ राहुल गांधी 17 दिन रहे, जबकि उत्तर प्रदेश महज 2 दिन की यात्रा की है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया लीजिए कि कांग्रेस की सोच कैसे चल रही है। देश में बढ़ती महंगाई के बारे में सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महंगाई चौतरफा है। आज हालात यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ के वित्त मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, फिर भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ संभला हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन फिर भी देश की मुद्रा स्थिर है। WHO ने कहा कि हमारे देश की सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। IMF ने कहा कि हमारे देश का विकास दर काफ़ी अच्छा चल रहा है और वर्ष 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। देखिए, महंगाई तो सब तरफ है, आप देख रहे हैं चौतरफा। इस समय यूरोप में, इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ का जो वित्त मंत्री है उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उधर अमेरिका में भी वही हाल है, सब तरफ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ संभला हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था चरमराई है पूरी दुनिया की, उसका भी असर है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाकी जो मुद्राएं हैं उसके मुकाबले में हमारा रुपया ज़्यादा स्थिर है। हमारी इकॉनमी के लिए आज ही उन्होंने कहा है WTO ने और WHO ने कि भाई हमारे यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था अच्छी है, और IMF ने कहा है कि हमारी जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारा विकास है दर, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और 2030 तक तो हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब ये सब होता रहता है, थोड़ी बहुत दाम एक और सवाल। एक बार फिर अपनी ही सरकार वरुण गांधी ने आरोप लगाया है कि जमीनी हकीकत हवाई सर्वेक्षणों से दिखाई नहीं देती है। हवाई सर्वेक्षण करना पड़ता है जहाँ आपके 75 जनपद हों और 24 करोड़ आपके देश की आबादी हो प्रदेश की, तो हवाई सर्वेक्षण से बहुत अच्छा अंदाज मिल जाता है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी जिले जिले जा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों को राहत बांट रहे हैं, और सारे MLA, सारे MP इस काम में लगे हैं। तो जिन जिन जनपदों में हालत खराब है, वहाँ दल से हटकर हर MP MLA अपने अपने कर्तव्य निभा रहा है, और प्रशासन को भी चुस्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है मैडम? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा। आज ही एक सर्वे आया है सी वोटर का कि भाजपा सबसे आगे है। अब देखिए, तो जनता के हाथ में होता है वो क्या करता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। राहुल गांधी जो है भारत छोड़ो यात्रा को आप क्या देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की हालत बुरी है और पूरे देश में उसकी अब पहचान खत्म हो रही है लगभग। तो उन्होंने दक्षिण भारत को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन इस प्रयास का कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है, उसके जरिए से लोग देखते हैं कांग्रेस में कितनी हिंद जैसी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा, लेकिन अब ये तो लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने अपने तरीके से प्रचार करने का अधिकार है। अब वो दक्षिण में घूर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो 1/6 है, यहाँ तो सिर्फ 2 दिन बिता रहे हैं, केरला में 17 दिन बिता दिए। इसी से समझ लीजिए आपकी कांग्रेस की सोच क्या कैसे चल रहा है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कभी कभी प्रशासन के उपेक्षाओं का भी शिकार होता रहा है।
जिसके कारण आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देवारा वासियों को बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लालजीत क्रांतिकारी ने बताया कि ऐसा मंजर इस वर्ष देखने को मिल रहा है, जहां विगत कई दिनों से घाघरा नदी अपने उफान पर है, जिसमें लगभग 132 गांवों को अपनी चपेट में ले रखा है, तो वहीं लगभग 99% घरों में पानी ने अपना आशियाना बना रखा है। बाढ़ के पानी ने किसानों की खड़ी फसल को तो नष्ट किया ही है, साथ ही घरों में रखे खाने पीने के सामान को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में जिलाधिकारी आजमगढ़ के ट्वीट कर रहे हैं कि राहत सामग्री दी जा रही है। इससे देवारा वासियों का सब्र आज टूट गया है और वे सो रही सरकार और आजमगढ़ के जिम्मेदार आला अधिकारियों को नींद से जगाने के लिए और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए देवारा के लोग अग्रणी भूमिका निभा रही सामाजिक संगठन देवारा विकास समिति की अगुवाई में चिकनाहवा ढाला से कुड़ही ढाला तक लगभग 7 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। इसका उद्देश्य यही था, जो शासन प्रशासन और सरकार में बैठे लोग, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, डीएम हैं, अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, जो भी लेखपाल से लेकर के कानून से लेकर के जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। यहाँ पे पूरा बाढ़ इतना परेशान कर दी, इतना तबाही मचा दी है कि सब लोग त्राईमाम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की आंख नहीं खुल रही है। न तो सत्ता में बैठे लोगों की आंख खुल रही है, न तो कर्मचारी अधिकारी की आंख खुल रही है, न तो यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं, वो जो यहाँ पे जो लोग यहाँ के मतलब यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मदद कर रहे हैं, उसका फोटो भेज रहे हैं मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि ये मदद जो है कि प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग निश्चित तौर पे जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर की अध्यक्षता में तहसील बुढ़नपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 115 मामले आए, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष 105 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 60, पुलिस विभाग के 22, विकास विभाग के 20, शिक्षा के 1 एवं अन्य के 12 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ दी आर्य विद्या सभा आजमगढ़ सोसाइटी की साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित मंत्री विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सोसाइटी के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षक विजय कुमार राय, प्राचार्य श्री गांधी स्मारक त्रिवेणी पीजी कॉलेज बरदा की देखरेख में संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में रमेश चंद अग्रवाल को अध्यक्ष, अजय कुमार अग्रवाल को उपाध्यक्ष, विनोद कुमार श्रीवास्तव को मंत्री, राम समूजलाल को कोषाध्यक्ष एवं अरुण कुमार श्रीवास्तव को सर्वसम्मत से पदाधिकारी चुने गए। इसी के साथ ही डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति के सदस्यों का भी निर्वाचन निर्विरोध रूप से संपन्न हुआ। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में बाइक की टक्कर से नमकीन विक्रेता की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि फूलपुर कस्बा निवासी कैलाश और तूफानी अंबारी बाजार में लगे मेले में अपने ठेले के साथ नमकीन बेचने को निकला था। मेला समाप्त होने के बाद वह पुनः वापस अपने घर आ रहा था। इस दौरान शाम को चमावा फदगुदिया के बीच बाइक से मेले से लौट रहे राजू राम, ग्राम सभा तिवरिया कला, थाना फूलपुर ने नमकीन विक्रेता तूफानी को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से दोनों घायलों को फूलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने नमकीन विक्रेता तूफानी को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल राजू का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक तूफानी के शव को पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5.5 लाख रुपए
के चोरी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने क्षेत्र में 4 स्थानों पर हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। बता दें कि देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खनियारा, गोला बाजार, रणमो, रामपुर कठहरवा गांव में चोरी की घटनाएं हुई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी कि इस बीच कोतवाल गजानन चौबे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही व प्रभारी स्वाट टीम प्रथम राजेंद्र प्रसाद सिंह शुक्रवार की रात क्षेत्र के लालगंज छावनी पर मौजूद थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी मसीरपुर तिराहे पर मौजूद हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर हरकेश सिंह, ऋषिकेश सिंह, सिंधु देवी निवासी बेनूपुर थाना मेहनगर व अमित राजभर निवासी खनियारा थाना देवगांव को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से सोने चांदी के करीब 5,50,000 के चोरी के आभूषण, 13 मोबाइल फोन, बाइक व 3,970 रुपये नकदी बरामद। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई से सपा विधायक व पूर्व सांसद रमाकांत यादव को फतेहगढ़ पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। सपा विधायक रमाकांत यादव ने वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर फौजदार पासवान के साथ मारपीट व गाली गलौज किया था, जिसमें उनके खिलाफ SC/ST के तहत सरायमीर थाने में केस दर्ज था। हाई कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद विधायक रमाकांत यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया था। उसी दौरान पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। उसके बाद एक कई मुकदमे उनके ऊपर लगे। माहौल में जहरीली शराब कांड में भी पुलिस ने विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव को नामजद किया है। उस मुकदमे में भी रमाकांत यादव आरोपी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रमाकांत यादव को आजमगढ़ जेल से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं से पुलिस ने SC/ST मुकदमे में बयान दर्ज कराने के लिए भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाई थी। रमाकांत यादव के वकील आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत यादव को बयान दर्ज हो गया है। अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ कोर्ट परिसर के बाहर दिखी। लोग उनसे मिलने के लिए लालायित दिखे। सरायमीर घर हरिजन बनाम सवर्ण एक मुकदमा है, उसी में 313 CRPC की कार्यवाही हुई। मुलजिम बयान और मुलजिम को सफाई देने का जो अवसर मिलता है, उसी के लिए अतिरिक्त थी। क्या निर्णय लिया गया? स्टेटमेंट हो गया 313 CRPC का। 29 तारीख पड़ी है सफाई देने के लिए। निर्णय तो अभी आर्गूमेंट के बाद हुआ। सुलहनामा क्या पेश हुआ है क्या? नो सुलहनामा नहीं है, कंटेस्टेड है।